वेलकम टू अवर चैनल राइट मेरा नाम अली सलमान है और आप बेसिकली मेरे चैनल पे देख रहे हैं जहाँ पे हम बात करते हैं कनाडा में आप किस तरह आ सकते हैं, इमिग्रेट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टडी पे आ सकते हैं, विजिट पे आ सकते हैं। बेसिकली आप कनाडा किस तरह आ सकते हैं किसी भी पर्पज से, किसी भी रीजन से। और आज की हमारी जो स्पेसिफिक वीडियो है वो है अल्बर्टा की रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के बारे में, राइट। अच्छा, ये वीडियो हमने क्रिएट की जाहिर सी बात है 2023 के लास्ट क्वार्टर के अंदर। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हो सकता है कि प्रोग्राम थोड़ा बहुत चेंज होता है, राइट। ओके, हर साल हर कुछ महीनों के अंदर, राइट। बट ओवरऑल लाइक इसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ सिमिलर रहती हैं। कुछ गवर्नमेंट अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई स्मॉल चीजें चेंज करती रहती है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन चेंज हो, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि जो गवर्नमेंट का वेबसाइट का लिंक है वो नीचे शो नोट्स के अंदर हो, ताकि आप अगर ये वीडियो 3 महीने के बाद देख रहे हैं, 1 साल के बाद देख रहे हैं, ताकि आप अप टू डेट इंफॉर्मेशन ले सकें। और अगर आपको किसी चीज के अंदर हेल्प चाहिए तो आप जाके lawteek.com पे हेल्प भी ले सकते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। देखिए, एक तो बड़ी सबसे अच्छी बात मुझे कैनेडियन गवर्नमेंट की ये लगती है, राइट, सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, कि सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज छुपी हुई है, ये कोई चाहते हैं कि ये आपको कोई चीज ना बताएं, राइट। ओके, इसी वजह से आप भी खुद जाके ये सारी चीजें डबल कंफर्म कर सकते हैं। और अगर कोई भी एजेंट, कोई भी लॉयर, कोई भी कंसल्टेंट आपको कोई भी चीज बोलता है, उसको आप डबल और ट्रिपल वेरीफाई करें। और यू विल सी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, राइट। अगर आपने एजेंट ने आपको एक चीज बोली या कंसल्टेंट ने आपको एक चीज बोली और वेबसाइट ऑफिशियल दूसरी चीज बता रही है, दैट मीन्स दैट एजेंट और कंसल्टेंट और लॉयर कैन नॉट बी ट्रस्टेड, राइट। सिंपल एज दैट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। अच्छा, जब आप अल्बर्टा की वेबसाइट पे जाएंगे, जो मैंने लिंक दिया हुआ है, राइट, ओके, रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के अंदर, ये बेसिकली इस पेज के अंदर दे गो फॉर डिफरेंट एलिजिबिलिटी का बताते हैं, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। ओके, अच्छा, इसके बहुत अच्छी जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो ये होती है कि एआईपी सेल्फ असेसमेंट टूल। ये टूल आपको बताता है कि भाई क्या आप इस चीज के अंदर मतलब कि एलिजिबल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो मैं एक बार क्लिक करता हूं, राइट, इस टूल के ऊपर। और बेसिकली आप इस पे जब क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर, ये लिंक आपको लेके जाएगा जहां पे आप खुद बेसिकली अपनी जो है ना असेसमेंट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कि ये एक स्टेप बाय स्टेप लेके जाएगा और हम स्टेप बाय स्टेप ही वॉक थ्रू करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, एग्जैक्टली एलिजिबल भी आप हो सकते हैं, नहीं हो सकते, राइट। ओके, तो पहली चीज, एजुकेशन क्या चाहिए? सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए, दैट्स इट। लेट्स अज्यूम आपके पास है। सेकेंड चीज, इंग्लिश में क्या आप मिनिमम 5 बैंड अचीव कर सकते हैं? आपने बोला भाई मैं कर सकता हूं, ओके, परफेक्ट। लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप, राइट, थर्ड स्टेप इनफैक्ट। क्या आपके पास 3 साल का 4 साल का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, 10 सालों में, या आपने लास्ट 3 सालों से बिजनेस रन किया है एज एन एक्टिव ओनर मैनेजर? आपने किया है। लेट्स मूव टू द फोर्थ स्टेप, ओके। क्या आपकी नेटवर्थ 3 लाख कैनेडियन डॉलर्स है या नहीं है? 3 लाख कैनेडियन डॉलर्स अगर आप श्योर नहीं है, जाके ऑनलाइन गूगल करके अपनी करेंसी के ना कन्वर्ट करें, राइट। ओके, इट्स अ डिफरेंट अमाउंट फॉर पाकिस्तानीज, इट्स अ डिफरेंट अमाउंट फॉर इंडियंस, बंगालीज, नेपालीज, बिकॉज जाहिर सी बात है हर लोकल करेंसी डिफरेंट है, राइट। ओके, लेट्स अज्यूम आपके पास ये है। ओके, फिर हम चले जाते हैं, क्या आपके पास 1 लाख डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए है बिजनेस में कि नहीं है, राइट, बिकॉज दैट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। ओके, आप बोलते हैं मेरे पास 1 लाख डॉलर है इन्वेस्ट करने के लिए, सही है भाई। फिर ये पूछते हैं कि भाई क्या आपने यहाँ पे आके एक्सप्लोरेटरी विजिट की है, नहीं की है? क्योंकि इसके अंदर एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है कि आपको यहाँ पे आना पड़ता है कनाडा के अंदर, जिसमें जिसको बोलते हैं बिजनेस विजिट वीजा पे। उस पे आप आके एक छोटे टाउन में, जो अप्रूव टाउन की लिस्ट है, हम उसके बारे में बात करेंगे अभी, राइट। ओके, वहां पे आप जाके बेसिकली बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेस में या नए बिजनेस में 1 लाख डॉलर लगाऊंगा। टाउन जो होता है वो आपको एक लेटर ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट देता है। तो ये पूछ रहा है कि आपके पास वो है, नहीं है? आपने बोला भाई है मेरे पास, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, विल योर बिजनेस बी लोकेटेड इन रूरल कम्युनिटी आउटसाइड ऑफ एडमिंटन एंड कैलगरी? यस, क्योंकि ये छोटी कम्युनिटीज के लिए प्रोग्राम है। आपने बोला हाँ, मैंने छोटे बेसिकली कम्युनिटी के अंदर कर रहा हूं। और क्या हमने प्रपोजल कर लिया है? इज इट अप्रूव प्रपोजल? हमने बोला जी, ये प्रपोजल अप्रूव्ड है, राइट। ओके, और क्या मैं 51% इस बिजनेस को ओन करता हूं? अच्छा, इसकी अच्छी बात ये कि आप लेट्स से कि आपका कोई दोस्त है, आप उसको 49% का पार्टनर बना सकते हैं। कनाडा के अंदर आपका कोई जानने वाला है, दोस्त है, रिश्तेदार है, भाई है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, आप उसको पार्टनर बना सकते हैं बेसिकली, राइट। ओके, तो आपने बोला यस।
नेक्स्ट पे आप गए। ओके, फिर ये पूछता है क्या आपका बिजनेस एक जॉब क्रिएट करेगा कैनेडियन के लिए। अच्छा, ये आपके कोई लेकिन आपके कोई स्पाउस नहीं हो सकते, आपको एक्चुअली एक बंदे को हायर करना है। आपने बोला जी भाई मैं कर सकता हूं, देयर यू गो। तो उन्होंने बोला कि भाई बेस्ड ऑन दैट द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स कैन नॉट अप्लाई, राइट। ओके, और बाकी क्या मैं कर सकता हूं, उन्होंने बोला भाई देखें बेस्ड ऑन दिस, राइट, योर आंसर you appear to be eligible for the rural entrepreneurship stream. Okay, तो ये तो थी बात रिक्वायरमेंट्स की। ओके, हम वापस जाते हैं अपने बेसिकली पहले वाले पेज के ऊपर, और हम एक चीज के बारे में रिव्यू करते हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अली भाई कौन सी कम्युनिटीज के अंदर हम बिजनेस ले सकते हैं। एडमिंटन कैलगरी के अंदर आप नहीं ले सकते बिजनेस, क्योंकि अल्बर्टा की गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है कि छोटे टाउन में आके आप इन्वेस्ट करें। पर देखें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, ये इनमें से ऐसे बहुत सारे टाउन हैं कि लोग बोलते हैं कि भी कितना हम दूर रहेंगे, वहां पे हो सकता है मस्जिद मंदिर नहीं हो, गुरुद्वारा नहीं हो। तो भाई देखें बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जो एडमिंटन और कैलगरी के बहुत करीब है, तो आप उन छोटे टाउन्स में रह सकते हैं। और अगर लेट्स से कि आपने कभी खाने का मूड हो जाता है, कभी रिश्तेदारों से मिलने का मूड हो जाता है, तो आप एडमिंटन कैलगरी इजीली आ सकते हैं। ओके, तो कौन कौन सी कम्युनिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर, राइट। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट, राइट। इस प्रोग्राम के अंदर ये सारी कम्युनिटी है, सिटी ऑफ ब्रुक्स, सिटी ऑफ कैमरोज, सिटी ऑफ कोल्ड लेक, और ये बेसिकली पूरी लिस्ट जाती है, राइट, ओके। और अगर आप इस लिस्ट में देखें अच्छे खासे बेसिकली राइट टाउन्स हैं, और रेड डियर कंट्री जो बेसिकली एडमिंटन कैलगरी के बिल्कुल बीच में पड़ता है, बड़ा अच्छा टाउन, मतलब कि अच्छा टाउन है, छोटा टाउन है। हमने इनफैक्ट मोस्ट अफोर्डेबल टाउन में, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल टाउन में इसको कवर भी किया था एक वीडियो के अंदर। तो ये कंप्लीट बेसिकली लिस्ट है उन टाउन्स के अंदर, राइट। ओके, लेट्स गो बैक, हम एक चीज को बेसिकली दो तीन चीजों को और हम इवेल्युएट कर लेते हैं, राइट। ओके, अच्छा, अब इनएलिजिबिलिटी क्या है भाई, इनएलिजिबिलिटी आप क्यों नहीं हो सकते, राइट। ओके, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है किसी और स्ट्रीम के अंदर तो आप नहीं हो सकते। अगर आपको बेसिकली इशू हुआ था पहले, राइट, ओके, लेकिन एलिजिबिलिटी रीअप्लाई टू दिस प्रोग्राम, राइट, ओके, और आप पहले डिक्लाइन हो चुके हैं इस प्रोग्राम के अंदर, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका एक पीरियड होता है, कूल डाउन पीरियड जिसे हम बोलते हैं। या कैनेडियन इमिग्रेशन की ने आपको कंट्री से बैन लगाया हुआ है, राइट, ओके, आप नहीं आ सकते। या आप रेफ्यूजी हैं, या आप फॉरेन नेशनल है लिविंग और वर्किंग इन कनाडा विद नो वैलिड टेम्परेरी स्टेटस, का मतलब कि आपका कोई टेम्परेरी स्टेटस नहीं है कनाडा का। बहुत सारे लोग जो रेफ्यूजी भी फाइल नहीं करते हैं, फिर वो ओवरस्टे कर लेते हैं। जब ओवरस्टे कर लेते हो तो आपका स्टेटस कनाडा के अंदर खत्म हो जाता है, प्रीटी मच आपके ऑलमोस्ट लीगल राइट जीरो हो जाते हैं फिर, राइट। जिस दिन वो आप पकड़े गए आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, स्टैब्लिश बिजनेसेस के अराउंड क्या रूल्स हैं, राइट, ओके, इसके अराउंड हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं स्टैब्लिश बिजनेसेस के अराउंड, राइट, ओके। तो उन्होंने बेसिकली बोला हुआ है कि ये इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है स्पेसिफिकली अराउंड स्टैब्लिश बिजनेस क्या हो सकते हैं, किस किस्म के हो सकते हैं, राइट, ओके। और इनएलिजिबल बिजनेस कौन से हो सकते हैं। तो एग्जांपल इनएलिजिबल बिजनेसेस के अराउंड मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे बेड एंड ब्रेकफास्ट एंड लॉजिंग हाउसेस आप बाय नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि होम बेस्ड बिजनेसेस आप बाय नहीं कर सकते, राइट, ओके। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिसे आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ड्रोमार्ट और कॉइन ऑपरेटेड बिजनेस आप बाय नहीं कर सकते, क्योंकि इन बिजनेसेस में किसी को आप हायर करने की जरूरत नहीं होती है, राइट, ओके। तो इसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है व्हेन इट कम्स टू किस किस्म के बिजनेस आप बाय कर सकते हैं और किस किस्म के बिजनेसेस आप बाय नहीं कर सकते, राइट, ओके। अच्छा, इसी पेज के ऊपर जो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है कि इसके अंदर कंप्लीट पॉइंट सिस्टम भी है कि किन पॉइंट्स पे आपकी एप्लीकेशन, जो मैंने आपको बताया वो तो रिक्वायरमेंट्स थी, राइट। ये एग्जैक्टली ब्रोकन डाउन है सारा पॉइंट सिस्टम के बेस के ऊपर। बहुत अच्छा, मतलब कि ये रिसोर्स है और ये आपको ईच एंड एवरीथिंग बताता है अबाउट अल्बर्टा की जो है ना रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, उसका बेसिकली लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, और उसका सेल्फ असेसमेंट टूल भी बेसिकली बिल्ट इन है, राइट, ओके। अगर आपको बेसिकली हेल्प चाहिए इस चीज के अराउंड तो आप लॉचिक lawcheek.com पे जाइए और उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए जो कनाडा आना चाहते हैं या इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम के अंदर। Okay. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जाके भी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।